हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे आइलैंड का एपिसोड 2। एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम बोंग जियोन को देखते हैं। वो वान और टैन को बचाने आती है। वो जल्दी जल्दी उनकी हथकड़ियां खोल रही होती है, तभी वान का जो डीमन होता है वो जाग जाता है। वान उसके हाथ पर काट लेता है। बोंग जियोन बिल्कुल नहीं डरती है, ना ही चिल्लाती है। उससे कहती है, तुम डरे हुए हो ना, कोई बात नहीं है। वो कहती है, जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं, ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पर कोई हमें ना पकड़े। और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां पर मॉन्क आ जाता है और वो देखता है कि वान और टैन भाग गए हैं, तो वो अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देता है। फिर हम देखते हैं बोंगजियोन के हाथ से खून निकल रहा होता है और वो बेहोश हो जाती है। वान बोंगजियोन को लेकर वापस आ जाता है। वान और टैन को पकड़ लिया जाता है और फिर उन्हें कोड़े मारे जाते हैं। फिर हम बोंगजियोन को देखते हैं, वो वान और टैन से मिलने आती है। वो वान को देखती है और रोने लगती है, कहती है, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। बोंगजेन कहती है, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं वापस जरूर आऊंगी। तब तक तुम दोनों अपना ख्याल रखना और जिंदा रहना। मैं वापस जरूर आऊंगी, मेरा इंतजार करना। नेक्स्ट सीन में हम जॉन को देखते हैं। वो बटलर चैन से मिलने आता है। वो 10 साल बाद कोरिया आता है। वो अपने पिता से कहता है कि काफी वक्त बाद हम मिले। बटलर चैन कहते हैं, तुम्हारी कोरियन तो बहुत अच्छी है। तो जॉन कहता है, हाँ, मैं के पॉप और के ड्रामा देखता हूँ, इसलिए मेरी कोरियन अच्छी है। जॉन अपने पिता को बताता है कि मीहू ही सेवियर है और मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। तो चैन कहते हैं, ये आसान नहीं होगा। तो जॉन कहता है, मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र ना करें, आप बस मुझे मीहू से मिलवा दें। बटलर चैन कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें अपना नेफ्यू बताकर मिलवा दूंगा मीहू से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, बटलर चैन को मीहू का कॉल आता है, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं, तो इसकी वजह से ठीक से बात नहीं हो पाती है। फिर हम देखते हैं कि सेक्रेटरी डीमन ने मीनू को पकड़ रखा होता है और उसको मारने ही वाला होता है। तभी अचानक से वहां पर बान आ जाता है और सेक्रेटरी के हाथ को कट कर देता है। बान फिर एक लेयर बनाता है ताकि कोई बाहर का इंसान उसको ना देख पाए, और फिर डीमन और बान की फाइट होती है। वो डीमन को मार देता है। डीमन मरने के बाद एक पत्थर बन जाता है। बान उस पत्थर को उठा लेता है। तभी हम देखते हैं कि मीहू को ढूंढते हुए बटलर चैन और पुलिस वहां पर आ जाती है। वान वहां से चला जाता है। मीनू काफी डरी हुई होती है, बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तो वो कहते हैं, आप यहाँ क्यों आई थी? तो वो उन्हें बताने लगती है। वो कहती है, सेक्रेटरी डीमन बन गया और फिर उसने मुझे मारने की कोशिश करी, तभी एक आदमी आया, उसने सेक्रेटरी को मार दिया। तो उसकी बात पर कोई भरोसा ही नहीं करता है, क्योंकि डीमन वगैरह की बात पर तो कोई क्या ही भरोसा करेगा। वो लोग हंसने लगते हैं। वो अंकल चैन से कहती है कि जल्दी से आप एक प्राइवेट जेट मंगाइए, मैं सियोल वापस जाऊंगी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो लोग वहां से वापस आ जाते हैं। बटलर चैन के पास मियो के डैड का कॉल आता है। वो मियो के बारे में पूछते हैं। सीन में एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, उसके पास वही ब्लैक शैडो आता है और फिर वो एक डीमन बन जाता है। मीहू सियोल जाने के लिए एयरपोर्ट पे आई होती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और उसको अपने ऑफिस में ले जाता है। एक्चुअली बटलर चैन ने उनको ऑर्डर्स दिए थे ताकि मीहू को प्रोटेक्ट कर सकें। मीहू बैठी होती है, तभी वो डीमन वहां पर आ जाता है और मीहू को देखने लगता है। मीहू उसकी लाल आंखें देख लेती है और डरकर वहां से भागने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड भी उसके पीछे भागने लगता है। तभी वो एक कार देखती है और जल्दी से उसमें जाकर बैठ जाती है। मीहू बहुत मुश्किल से वहां से कार लेकर भागने लगती है। तभी डीमन उसकी कार के ऊपर आ जाता है और कार को तोड़ने लगता है। मीहू काफी डर जाती है और वो एकदम से ब्रेक लगा देती है। डीमन उसकी कार के नीचे आ जाता है और वो उसे कुचलते हुए आगे निकल जाती है। लेकिन डीमन को कुछ भी नहीं होता है और वो फिर से उसकी कार पर आ जाता है। डीमन उसकी विंडो का ग्लास तोड़ देता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मीहू को एक डोल हुआ बैग दिखता है और उसे देखकर एकदम डर जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। डीमन कहीं दूर जाकर गिर जाता है। मीहू जल्दी से गाड़ी से निकलती है और एक जगह पर छुप जाती है। डीमन उसको ढूंढ रहा होता है। मीहू काफी डरी हुई होती है और चुपचाप बैठी होती है। मीहू वहां से उठकर धीरे धीरे जाने की कोशिश करती है। तभी उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है और एकदम से आवाज हो जाती है। मीहू वहां से डरकर भागने लगती है। डीमन उसके पास आ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है, तभी वान वहां पर आ जाता है और वो डीमन को रोक देता है। वान बैठकर देखने लगता है। मीऊ उसके पास आती है और उससे हेल्प मांगती है। फिर डीमन और वान की फाइट होती है। वान डीमन को मार देता है। डीमन मरने के बाद पत्थर बन जाता है। वान उस पत्थर को उठा लेता है। मीऊ उसके पास आती है और उससे पूछती है, ये क्या है? तो वो कहता है, लज डीमन मरने के बाद पत्थर बन जाते हैं। तो वो कहती है, लज डीमन क्या होते हैं? तो वो बताता है कि ये बुरी शक्तियां होती हैं जो इंसान को मारकर उनके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। मीऊ वान से कहती है, क्या तुम ही इन डीमंस को मार सकते हो? तो वान कहता है, हाँ। तो वो कहता है, तुम कहीं भी चली जाओ, ये तुम्हारे पीछे आएंगे। मीऊ कहती है, आखिर ये मुझे क्यों मारना चाहते हैं? तो वो कहता है, ये तुम्हारी किस्मत है, या तो तुम अपनी किस्मत से लड़ो
या फिर उसको दोष दो। वान वहां से ये कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जॉन को देखते हैं, वो डीमन के पार्ट्स को कलेक्ट कर रहा था। वान बेको से मिलने जाता है। बेको कहती है अगर वो लड़की सच में बोंग जियोन है तो उसके शरीर पर जरूर कोई मार्क होगा जो कि रोशनी में चमकेगा। जॉन के पास बटलर चैन का कॉल आता है। वो उससे पूछते हैं कहाँ पर हो, तो वो कहता है मैं डीमंस के पार्ट्स कलेक्ट कर रहा हूँ। जॉन बटलर चैन से पूछता है क्या आपने कभी उस आदमी को देखा है, तो वो कहते हैं हाँ एक बार देखा था मैंने, जब मैं पहली बार जेजू आइलैंड आया था तब देखा था। जॉन उनसे कहता है वो कैसा दिखता है, वो कौन सा वेपन यूज करता है, क्या वो डरावना है, वो काफी खतरनाक है। तो जॉन कहते हैं जब तुम उससे मिलोगे तो सारी एक्साइटमेंट तुम्हारी डर में बदल जाएगी। फिर हम मीहू को देखते हैं, वो अपने मार्क को टच कर रही होती है और वान की कई बातों को याद करती है और काफी परेशान हो जाती है। मीहू स्लीपिंग पिल्स लेती है और लेट जाती है और गॉड को याद करने लगती है। मीहू को एक आवाज सुनाई देती है और वो डर जाती है। वो विंडो से इधर उधर देखने लगती है। तभी बहुत तेजी से वान उसके रूम में आ जाता है। फिर वो कहती है आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या यहाँ पे भी कोई डीमन है। तो वान कहता है था लेकिन अब नहीं है, और अपनी पॉकेट से पत्थर निकालकर टेबल पर रख देता है। म्यू वान से कहती है तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ और जल्दी से एक कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार कर लाती। म्यू उससे आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर मांगती लेकिन उसके पास नहीं होता है। म्यू उससे नाम पूछती है तो वो कहता है वान। म्यू कहती है बस वान, आगे पीछे कुछ नहीं है, सरनेम नहीं है तुम्हारा। वान कहता है नहीं। म्यू कॉन्ट्रैक्ट उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है सैलरी तुम खुद लिख लो। वान उठकर जाने लगता है। म्यू उसको रोकती है, कहती है प्लीज मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। वान कहता है नहीं। म्यू कहती है बस आज रात रुक जाओ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वान उसकी स्लीपिंग पिल्स देखता है और रुक जाता है। म्यू उससे बात करते करते सो जाती है। म्यू जब सो रही होती है तो वान उसके मार्क को देख लेता है। इस मॉर्निंग हम देखते हैं म्यू सोकर उठती है तो वो देखती है कि कॉन्ट्रैक्ट पर वान ने साइन कर दिए थे लेकिन सैलरी नहीं लिखी थी। मीऊ बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर हम वान को देखते हैं, वो बोंग जियोन को याद कर रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर तुमने ऐसा वादा क्यों किया कि तुम वापस आओगी। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। बोंग जियोन जब बड़ी हो गई थी तब वापस आई थी, लेकिन वान का डीमन जाग गया और वान ने बोंग जियोन को मार दिया था। यहीं पे एपिसोड 2 का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।